हेलो दोस्तों, 26 जनवरी 2025 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं के विषय में। महिला शक्ति हर कार्यक्रम में होती है, आप जानते हैं इस बात को। मंच पे भी आप देखेंगे परफॉर्मेंस ज्यादा, लेकिन मुझे ना एक बात की बड़ी हैरानी होती है कि महिला शक्ति पे जब मैं कोई वीडियो डालता हूं कम व्यूज आते हैं। पता नहीं क्यों, कोई उदासीनता है क्या है कि हम लोग मंच पर महिलाओं के बारे में कितना कुछ क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि गणतंत्र की मंच है, राष्ट्रीय दिवस भी कोई भी मंच है, तो उसमें हमें महिलाओं को लेकर, उनकी शक्ति को लेकर या उनकी भावनाओं को लेकर, जैसा भी उनका एक नेचर है उसको लेकर हमारे पास शब्द सामग्री होनी चाहिए। उसके साथ हमारे पास ऐसी महिलाओं के थॉट्स भी होने चाहिए। सावित्रीबाई फुले है, रानी लक्ष्मीबाई है, हजरत बेगम है, सरोजिनी नायडू की हम लोग बात करते हैं, लता मंगेशकर, कुछ नाम जरूर हो हमारे पास। इंदिरा गांधी है, जैसे इंदिरा नूई है, तो इस तरह की महिलाओं के नाम और उसके साथ जैसे कि जो महान महिलाएं हुई है उनके थॉट्स हमारे पास होने चाहिए। फिर जिन लोगों ने महिलाओं के बारे में कुछ विशेष बोला है, जैसे कि विवेकानंद जी ने कहा है या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, उन बातों को भी आप रखें हमेशा। जैसे कि गणतंत्र दिवस की मंच है, वहां पर आप मातृशक्ति के बारे में नेचुरल बोलिए, बनावटी बातें नहीं बोलनी। कि जैसे आप मंच पर हैं और बोल रहे हैं कि नारी तुम करुणा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, नारी तुम करुणा हो, प्रेम हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। मैं विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा आज हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम को शोभावान किया है। मैं बात करूंगा भारत के अतीत की, और मैं कहूंगा कि अतीत में हमारी भारतीय महिलाओं की जो गौरव गाथा है स्वर्णिम रही है। 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले की बात करें, जिन्होंने समाज से लोहा लिया, समाज की रूढ़िवादियों से लोहा लिया। बहुत बड़ी बात थी वो। एक नारी देश के लिए लड़ी, लेकिन उसने समाज की रूढ़ियों से लोहा लिया। बालिका शिक्षा को जब पाप माना जाता था, उस समय सावित्रीबाई फुले ने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए समाज के साथ जो संघर्ष किया, वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। हम लोग अपनी जो मातृशक्ति है, उसकी आनुवंशिकता, उसके नेचुरल गुण और भारत भूमि से जो महिलाएं पैदा हुई, उनके अंदर आज भी वो शौर्य और स्वाभिमान है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम कई बार क्या होता है कि इनको हम दमित कर देते हैं, दबा लेते हैं। पर जैसे जैसे इनको आजादी मिली है, आज इन्होंने समाज में अपना एक रुतबा कायम किया है। हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और जब पूरी प्रचंड आवाज में भाव के आवेग से और देशभक्ति की भावनाएं जिसके अंदर हिलोरे ले रही थी रानी लक्ष्मीबाई में, उस आवाज में उसने कहा था कि अंग्रेजों, मैं तुम्हें झांसी नहीं दूंगी। और अपनी पीठ पर अपनी ममता को बांधकर, छोटे से बच्चे को बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था। और हम उन्हीं रणचंडियों से खड़ग सीख कर आज हम लोग उन्हीं पर छुरी चलाते हैं। बात कर रहा हूं मैं भ्रूण हत्या की। यह जन्मी बच्ची को मार जीवन को सजाना चाहते हो, बेरहम सा करके काम ईश्वर को रिजाना चाहते हो। रण और कहते कि रानी जैसी वीर देवियां अगर गर्भ में मारी जाती, मदर टेरेसा सी दिक्पाल इस धरती पर कभी न आती। रणचंडियों से खड़ग सीख उन्हीं को मारना चाहते हो, बेरहम सा करके काम ईश्वर को रिजाना चाहते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग मातृशक्ति को हमेशा याद रखें और उनका सम्मान करें। ये वही नारी है जिसने हाथ में खड़ग लेकर और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आज वही गुण इन नारियों में है, इसलिए हम लोग इनका सम्मान करें। और नारियों से भी मैं कहूंगा कि आप अपनी मौलिकता कभी ना भूलें। आपके जो अमूल्य गुण हैं, जो नेचुरल, जो एक प्राकृतिक गुण है, आप उनके साथ हमेशा रहें। इस तरह की बातें आप 26 जनवरी की मंच पर या राष्ट्रीय दिवस पे महिलाओं के बारे में जरूर बोलिए। दोस्तों, बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर, सीखते रहिए। धन्यवाद।